नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। भाजपा खेमे से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आलाकमान का बड़ा सियासी संतुलन। अब अरुण सिंह ने तय किया सालासर जाना। भाजपा पदाधिकारियों के साथ सालासर पहुंचेंगे और पहले भाजपा के प्रदर्शन में दिखाएंगे अपनी मौजूदगी और उसके बाद वसुंधरा राजे को शुभकामनाएं देने पहुंचेंगे सालासर। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ऐश्वर्य, अरुण सिंह सालासर जाने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट? देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है, जो भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में यही कारण है कि कांग्रेस लगातार बीजेपी पर प्रहार करती है। जो बीजेपी कांग्रेस पर जिस तरीके के आरोप लगाती है दो अलग अलग गुटों के, उसी अंदाज में अब भारतीय जनता पार्टी लगातार निशाने पर है। इसका ताज़ा उदाहरण यह है कि कल ही सरकार के एक मंत्री ने जब जवाब दे रहे थे तो एक उदाहरण भी दिया कि आप लोग पूर्व मुख्यमंत्री का पोस्टर तक हटा देते हो, इस तरीके की कोई बात कही थी। ये तमाम चीज़ें हैं। तो दूसरी तरफ अब इंतजार था कि 4 तारीख को क्या कुछ होगा। 4 तारीख पर सबकी नज़र थी, क्योंकि 4 तारीख को 3 इवेंट। पहला इवेंट जो कि विधानसभा लगातार चलती है, हमेशा चलती है, बजट सत्र है, विधानसभा में विधायक रहते भी हैं। दूसरा, वसुंधरा राजे का 8 मार्च को जन्मदिन आता है। 8 की जगह 4 मार्च को जन्मदिन सालासर में मनाने का फैसला किया और वसुंधरा कैंप के जितने भी नेता हैं वो जुट गए तैयारियों में और राजस्थान भर में दौरा भी उन्होंने कर लिया। दौरा करके एक बड़ा सियासी मैसेज देने की तैयारी है। तीसरी तरफ युवा मोर्चा की बैठक होती है। बैठक में सतीश पूनिया और चंद्रशेखर बैठक लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 तारीख का ऐलान किया जाता है कि राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन 4 तारीख को होगा और 4 तारीख को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। ऐसे में विधायकों के सामने, पार्टी के पदाधिकारी या नेताओं या कार्यकर्ताओं के सामने बड़ा यक्ष प्रश्न था कि आखिरकार ये रास्ता किस तरीके से निकलेगा और क्या कुछ रास्ता निकलेगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी बन जाता है कि बड़े नेता कौन जाएंगे, यानी कि जो संगठन के प्रभारी खुद हों या फिर प्रभारी के पैरेलल दूसरे नेता हों, वो कौन कौन जाएंगे, इसका इंतजार था। हमारे साथ योगेश शर्मा हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं। उनसे हम इस पूरी खबर को लेकर पॉलिटिकली एनालिसिस करते हैं कि बड़ा सियासी मैसेज किस तरीके से निकला है, क्योंकि अरुण सिंह ने खुद जाने का ऐलान अभी कर दिया है अपने पदाधिकारियों के साथ। अरुण सिंह वहां पदाधिकारियों के साथ जाएंगे, ऐलान किया है। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मैसेज को? देखिए ऐश्वर्य, ये एक बड़ा घटनाक्रम है। अभी विधानसभा में भी 4 मार्च को लेकर एक अलग तरह की गूंज हमें सुनाई दी थी, जब शांति धारीवाल और नरेंद्र राठौड़ की तरफ इशारा करके बोला था कि दोनों तरफ आग लगी हुई है। इस आग को बुझाने के लिए मुझे लगता है अरुण सिंह का आगमन बेहद आवश्यक था और एक रणनीतिक मूव है ये केंद्रीय नेतृत्व का। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप एक अलग तरह के मूवमेंट पर, अभी कुछ दिनों पहले कर्नाटक गए नरेंद्र मोदी, तो वहाँ पर येदियुरप्पा को मंच पर जिस तरह का वेटेज दिया गया, वहाँ के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, लेकिन पुराने नेता, अनुभवी नेता, बुजुर्ग नेता येदियुरप्पा को जो मान सम्मान प्रधानमंत्री ने दिया, ये साफ तौर पर जताता है कि कर्नाटक का चुनाव सामने है और कर्नाटक के चुनाव में बिना येदियुरप्पा और बिना लिंगायत वोटों के वो जीत नहीं सकती या नहीं मिल सकती जिस जीत की भारतीय जनता पार्टी गुंजाइश कर रही है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणामों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा सतर्कता बरती है। राजस्थान की बीजेपी की बात करें तो सर्वाधिक पॉपुलर लीडर वसुंधरा राजे है, इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। 2 बार वो मुख्यमंत्री रह चुकी है, नेता प्रतिपक्ष रह चुकी है, पार्टी की 2 बार प्रेसिडेंट रह चुकी है, केंद्र में मंत्री रह चुकी, सांसद रह चुकी और अनबीटन लीडर है हाड़ौती की, खासतौर से उनका इलाका झालावाड़। लेकिन वो कहलाती पूरे प्रदेश की नेता है, 36 कौम की नेता उन्हें कहा जाता है। और जब कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह की बजट घोषणाएं की है, अशोक गहलोत सरकार या खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पॉपुलैरिटी भी बढ़ी है, तो उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी अब कोई रिस्क शायद नहीं लेना चाहती। यही कारण है कि अरुण सिंह चाहते हैं कि सब एक जाजम पर हो। और सालासर जाने का पहले कार्यक्रम शायद नहीं था, ये कार्यक्रम अभी आया, लेकिन वसुंधरा अचानक से कार्यक्रम आया है और उसमें बाकायदा टाइम भी दिया गया है कि 11 बजे आएंगे वो प्रदर्शन में और प्रदर्शन के बाद वो सीधे पदाधिकारियों के साथ पहुंच जाएंगे सालासर। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग भी किया है, पदाधिकारियों के साथ जाएंगे।
हाँ, तो ऐसा लगता है कि सतीश पूनिया साथ जाए, और सतीश पूनिया उनका खुद का गृह जिला है चूरू, जहाँ सतीश पूनिया एक तरह से कहा जाए तो राजगढ़ के रहने वाले, तो यह एकता की प्रदर्शनी भी वहाँ हो सकती है। वहाँ दिखाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एकजुटता का संचार वहाँ से किया जा सकता है। ये बड़ा घटनाक्रम है, इस बड़े घटनाक्रम का साफ तौर पर रिएक्शन होना बहुत आवश्यक है। हमने देखा पिछले उपचुनाव थे, केवल एक उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता है राजसमंद का, बाकी सभी चुनाव पर बीजेपी को मात मिली। तो यही कारण है कि तमाम जो कारण है भारतीय जनता पार्टी को एक फिर से मजबूत विपक्ष के नाते एग्रेसिव मोड में लाने के लिए, और वसुंधरा राजे के कार्यक्रम में अगर पार्टी के प्रदेश के इंचार्ज जाते हैं तो उस कार्यक्रम में चार चांद लगना तय है। सालासर की धरती पर अब मुझे लगता है कि चुनावी तो आपको क्या लगता है कि अब बीजेपी है बैलेंसिंग मोड में आएगी कि बैलेंसिंग करेंगी? आला कमान जो है वो तमाम चीज़ों को देख रहा है, एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है जिसको लेकर हम कयास लगा सकते हैं। आप बहुत बारीकी से समझते हैं भाजपा और कांग्रेस दोनों को। गुलाबचंद कटारिया का प्रधानमंत्री मोदी से एक बार एयरपोर्ट पे मिलना गुवाहाटी में, क्योंकि अब वो राज्यपाल है, और उसके बाद दिल्ली पहुंचना और दिल्ली में मंत्रणा करके आना, इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है कि गुलाबचंद कटारिया सरीखे दिग्गज के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मंत्रणा नहीं हुई हो, राजस्थान का भी फीडबैक नहीं लिया हो? देखिए, यहाँ एकजुटता के साथ सरकार लाने की बात है, यहाँ एकजुटता के साथ कांग्रेस के मुकाबला करने की बात है। यहाँ अशोक गहलोत से मुकाबला नहीं है, यहाँ अशोक गहलोत की उन योजनाओं से मुकाबला है जो सीधे जनता के अंदर अपना असर छोड़ रही हैं, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे बिजली के बिलों में राहत की बात हो, चाहे किसानों को राहत की बात हो। और आने वाले समय में जिस तरह से मूवमेंट है, अभी हमने देखा 5 तारीख को जाट महाकुंभ है राजस्थान की धरा पर, उसके बाद कुछ दिनों बाद ही ब्राह्मण महापंचायत होने वाली है। कुछ समय पहले राजपूतों के का एक बड़ा कार्यक्रम भवानी निकेतन में हो चुका है, क्षत्रिय युवक संघ का। तो जब राजस्थान में सियासी चौसर बिस चुकी है, सामाजिक चौसर बिस चुकी है, और सामाजिक या सोशल इंजीनियरिंग की बादशाह रही है वसुंधरा राजे। उन्हें पता है वो जाट राजघराने की बहू कहलाती हैं, राजपूतों की बेटी कहलाती हैं, गुजरों की वो समधन कहलाती है। ऐश्वर्या, यानी कि समझा जा सकता है कि जिस तरह से पदाधिकारियों के साथ में आज अरुण सिंह पहुंचने वाले हैं, इससे एक बड़ा सियासी मैसेज जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ने के लिए। पॉलिटिकल एडिटर योगेश जी भी हमारे साथ जुड़े थे। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो